आज 24 मार्च 2026 की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज एक खास परंपरा खीर समारोह के साथ शुरू होने जा रहा है। इस समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी। साथ ही सदन में आज दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जा सकती है, जो आने वाले बजट की दिशा तय करेंगी। लेकिन इसी बीच सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने सदन के बहिष्कार की चेतावनी दी है, जिससे सदन में हंगामे के आसार बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर है अंतर्राष्ट्रीय से ईरान द्वारा हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिए जाने के बाद वैश्विक तनाव और भी बढ़ गया है, जिसका असर तेल और कीमतों की दुनिया पर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। देश भर में मौसम में अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 24 मार्च के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है, यानी कि आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कुल 11 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी दी गई है। हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के ईरान के बीच टकराव खत्म करने को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली का खतरा मंडरा रहा है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि घर से बाहर निकलते समय सावधानियां बरतें और किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखें। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष को लेकर संसद में बहस तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद अभिषेक सिंघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर उठाए हैं सवाल। सिंघवी ने कहा कि एक साथ खड़े होने की बात सही है, लेकिन क्या सरकार की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार इस मुद्दे पर खुली चर्चा से बचना चाहती है, कोशिश की और मंत्री के बयान के जरिए मामला खत्म करने के प्रयास किया गया। एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। मामा को रास्ते से हटाने के लिए भांजे ने रच दिया खौफनाक खेल। बताया जा रहा है कि आरोपी भांजे को अपनी पत्नी से मामा को बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर उसके मन में गुस्सा बढ़ता गया और उसने एक खतरनाक साजिश रच दी। मौका मिलते ही भांजे ने मामा को रास्ते से हटाने की योजना को अंजाम दे दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू की सलाह पर दी हमले को मंजूरी। खमेनी को मारने के लिए ऐसे बनाया गया षड्यंत्र। कर्ज से दबे दो किसान भाइयों की खुदकुशी। कई दिनों से तनाव में थे दोनों। 25 लाख की चुका दी थी देनदारी। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट वीजा के नाम पर कोलकाता में बनाया बंधक। परिवार से मांगी फिरौती तो 2 युवकों को पुलिस ने छुड़ाया। आरएसएस संघर्ष ने लड़खड़ा रही थी दुनिया के लिए भारत की उम्मीद। मोहन भागवत बोले आने वाला है हिंदुत्व सनातन का। बहन को मारी गोली। प्रेमी के पक्ष में बयान देने के लिए कोर्ट नहीं पहुंच पाई राखी। पुलिस कस्टडी में हो गई बर्बाद। ईरान कह रहा है कि हम जिम्मेदार नहीं, हमला करने वाले भुगतेंगे परिणाम। पश्चिम एशिया जंग पर ईरान के महावर्जित दूत की 2 टूक हो गए। उत्तरकाशी भीताड़ी गांव में 2 लड़की को घरों में लगी आग। अन्य भवनों को बनाकर खतरा। फायर ब्रिगेड का रवाना। सोना चांदी में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। 37,000 रुपए तक गिर गए हैं दाम। सोना चांदी बहुत सस्ता हो गया है। MCX पर सीधे दाम पर 7.61% या 10,992 रुपए की गिरावट आई है और ये दोपहर 12 बजे से 1,33,500 रुपए के भाव का ट्रेंड कर रहा है। वहीं चांदी 38% या 25,553 रुपए की गिरावट आई है। ये 2,03,239 रुपए के भाव पर ट्रेंड कर रहा है। यूपी कैबिनेट से खबर। खाद्य ऊर्जा समेत 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी। 30 मार्च से शुरू होगी गेहूं खरीदी। जानिए कैसे कैबिनेट के फैसले। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। कई राज्यों में आंधी बारिश के आसार। असम में भाजपा को लगा बड़ा झटका। ट्रंप से वार्ता के बाद नेतन्याहू बोले जारी रखेंगे ईरान पर हमले। सीएम रेखा पेश करेंगी दिल्ली का बजट। ईरान और हिजबुल्लाह पर जारी है हमले। ट्रंप से बातचीत के बाद बोले इस्राएली पीएम नेतन्याहू। आज सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजट की। बोली विकास की गति होगी और भी तेज। अमेरिका की नई वीजा की नीति का असर। अमेरिका की नई वीजा नीति का असर। भारत चीन को झटका। स्टूडेंट और HB1 वीजा की भारी में गिरावट आई। उमाओं प्रतिभा सक्सेना की कविता के गौरीशंकर। लश्कर और अंदरूनी संघर्ष से उड़ी ISI की नींद। कमांडर सराफी की हत्या से मचा हड़कंप। ईरान और अमेरिका के बीच दूरी मिटाने में जुटे मुस्लिम देश। इस्लामाबाद में हो सकती है मध्यमता बैठक।
वेस्ट बंगाल में भवानीपुर और नंदीग्राम में हुमायूं की एंट्री, बड़ा सियासी तापमान, वोटर लिस्ट ने बढ़ाई हलचल। केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम पर नहीं खत्म होंगे, केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम में खत्म नहीं होगा टोकन सिस्टम, श्रद्धालुओं को हो सकेंगे सुगम दर्शन। आईपीएल में इस बार दिखेगा बिहार का पावर, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन समेत 7 ये धुरंधर मचाएंगे तहलका। जब ईरान से लौटी सोवियत रूस की सेना तो पड़ी ऐसी थी शीत युद्ध की नींव। ट्रंप के ऐलान से बावजूद ईरान के पावर स्टेशन और गैस ग्रिड पर हमला, ब्लैकआउट्स का हुआ बड़ा खतरा। ईरान में नया पार्टनर खोज रहे हैं ट्रंप, हॉट ऑप्शन में बने गलीबाफ पर्दे के पीछे चल रही है बड़ी तैयारी। नेतन्याहू का बड़ा दौरा बार, ट्रंप की कूटनीति को समर्थन बोले, समझौता मंजूर नहीं लेकिन हमले जारी रहेंगे। दिल्ली में कल सुबह 10 बजे कैबिनेट की अहम बैठक, फिर से होगा बजट पास। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से राष्ट्रीय जलमार्ग से कनेक्टिविटी होगी बेहतर, छोटे शहरों को भी मिलेगा फायदा। शिक्षा बजट 2026-27 नवाचार से रोजगार तक, शिक्षा बजट में युवा भारत पर फोकस। अमृतसर डीएम सुसाइड केस की जांच सीबीआई को दी जा सकती है, अमित शाह बोले, पंजाब की संसद पर लिखा है। अमृतसर डीएम सुसाइड केस की जांच सीबीआई को दी जा सकती है, अमित शाह बोले, पंजाब की संसद लिख कर दें। आम हत्या के मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री भुल्लर गिरफ्तार हुए, पोस्ट लिखकर आत्मसमर्पण करने की रखी बात।